हेलो एवरीवन। जो ये आईपीसी का रिवीजन है, ये क्विक रिवीजन है। इसमें हम शॉर्ट्स में देखेंगे आईपीसी की मेन सेक्शंस, इलस्ट्रेशन, कीवर्ड एंड सो ये पार्ट टू है। पार्ट वन मैंने पहले अपलोड कर चुका हूँ, तो ये पार्ट टू है। पार्ट टू में हम देखेंगे आईपीसी चैप्टर थ्री विच इज डील्स विद पनिशमेंट। जो थर्ड चैप्टर है वो पनिशमेंट के साथ डील करता है। तो पनिशमेंट कितने टाइप्स की होती है? जो आईपीसी का सेक्शन है 53 ऑफ आईपीसी डील्स करता है पनिशमेंट के साथ। ये ये बताता है कि पनिशमेंट 5 टाइप्स की पनिशमेंट होती है। जो फर्स्ट पनिशमेंट होती है डेथ, एंड द सेकंड इज इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। थर्ड थर्ड दिया गया है इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजन जो इम्प्रिजनमेंट होती है वो आगे टू पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। वो हो सकती है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट। मीन्स इम्प्रिजनमेंट का रिग्रेस भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है। फोर्थ आ गया है फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी जब्त कर लेना। फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड जो लास्ट वन है वो है फाइन। ये 5 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट है जो इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं एग्जाम। एंड सेकंड एंड 54 डील्स करता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। कौन सी सेंटेंस? डेथ। डेथ सेंटेंस को कम्यूट करने की बात करता है। जो कम्यूटेशन है वो वो बोलता है कि अगर किसी को डेथ पनिशमेंट दी गई है, किसी को डेथ पनिशमेंट दी गई है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विदाउट द कंसेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विदाउट द कंसेंट। जो ये वर्ड है ना विदाउट द कंसेंट, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसका मतलब वो पूछ प्री में ये घुमा के पूछ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है डेथ डेथ सेंटेंस, किसी को डेथ सेंटेंस मिल चुकी है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन आगे दी गई है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विदाउट द कंसेंट, किस कंसेंट की बात कर रहे हैं? वो अक्यूज की कंसेंट की बात कर रहे हैं कि अक्यूज कंसेंट हो या ना हो। विदाउट द कंसेंट क्या कर देंगे? कम्यूट कर सकते हैं उसकी डेथ सेंटेंस। आगे बोल रहे हैं कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस मींस वो कम्यूट करके डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट बना सकते हैं। वो कम्यूटेशन का मतलब ये है इसमें। तो आगे देखते हैं कम्यूटेशन 55 है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। पहले इन्होंने कम्यूटेशन कर दिया डेथ सेंटेंस को, सेकंड कम्यूटेशन कर रहे हैं इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। जो पहले डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दिया, सेकंड इज इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। पहले डेथ सेंटेंस को, देन द सेकंड इज इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। जो ये इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, इसमें क्या, इसमें एक ट्विस्ट है। अगर कम्यूटेशन कर रहे हैं ना तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की कम्यूटेशन है तो उसमें वो दिया गया है नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर। दैट मीन्स अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ पनिशमेंट मिल चुकी है तो अगर उसको कम्यूटेशन करेंगे तो वो 14 साल से एक्सीड नहीं होना चाहिए। बेसिक फंडा ये है। अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ पनिशमेंट मिल चुकी है तो वो उसका कम्यूटेशन करने के बाद 14 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसकी पनिशमेंट। देन डेफिनेशन आगे वो मैंने बोला था ना इसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। जो आगे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन दे रखी है वो 55A में दे रखी है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसमें दिया गया है कि जिस गवर्नमेंट की पावर है, गवर्नमेंट किस पावर के अंडर रह रही है, तो वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। आगे है 60 है कि जो बात करता है 60 करता है कि सेंटेंस मीन सजा क्या हो सकती है? पार्टली रिग्रेस भी हो सकती है, पार्टली रिग्रेस भी हो सकती है, पार्टली सिंपल भी हो सकती है। फर्स्ट ये बात करता है। तो सेकंड इज ये कहता है होली रिग्रेस, होली सिंपल। मींस ये कुछ भी हो सकता है, होली रिग्रेस भी हो सकता है, होली सिंपल भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे ये डील किया था कि इम्प्रिजनमेंट रिग्रेस भी है, सिंपल भी है। ये इम्प्रिजनमेंट रिग्रेस भी है, सिंपल भी है। तो यहाँ पे ये डील्स करता है कि जो
सेंटेंस है वो होली रिग्रेस भी, या पूरा का पूरा रिग्रेस भी हो सकता है, पूरा का पूरा सिंपल भी हो सकता है, या फिर सेकंड एस्पेक्ट क्या है, पार्टली रिग्रेस पार्टली सिंपल, मींस कुछ रिग्रेस भी हो सकता है, कुछ सिंपल भी हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंस मिल सकते हैं। तो आगे देखते हैं, अमाउंट ऑफ फाइन है 63 है। अमाउंट ऑफ फाइन कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है। अमाउंट ऑफ फाइन अनलिमिटेड हो सकता है, बट इट शुड नॉट एक्सीड, मतलब नेचुरल जस्टिस का वो कॉन्सेप्ट, अगेन वो नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो अमाउंट ऑफ फाइन अनलिमिटेड हो सकता है, कहीं पर मेंशन नहीं है, बट इट अकॉर्डिंग टू नेचुरल जस्टिस इट शुड नॉट एक्सीड, ये वर्डिंग है अमाउंट ऑफ फाइन। इसका जो सेक्शन 63 है उसका ये सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अमाउंट ऑफ फाइन का 63 का नंबर इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। 54 55 कम्युनिकेशन से बात करता है। तो आगे देखें 64 जो ये सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है। इनमें क्या दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है प्री के पर्पज से, हर बार एक क्वेश्चन आता है, यहीं से आता है, इनको ध्यान से देखने की जरूरत है, इनको ध्यान से देखने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं 64 क्या डील करता है। 64 ये बताता है कि ऑफेंस, ऑफेंस क्या है, पनिशेबल है। ऑफेंस पनिश के मीन उसको सेंटेंस मिल चुकी है किसकी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और फाइन। इसमें एंड दिया गया है, इसमें ये वर्ड ध्यान रखने योग्य है, इसमें वर्ड एंड दिया गया है। उसको इम्प्रिजनमेंट मिल चुकी है प्लस फाइन भी मिला है, इम्प्रिजनमेंट मिला तो मिला ही मिला, प्लस फाइन। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल उसको इम्प्रिजनमेंट मिल चुका है 10 साल का, तो प्लस 10,000 फाइन, ये 10,000 इसका फाइन हो गया। तो ये एक सिंपल है, इसमें दिया गया है अगर ऑफेंस पनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट प्लस इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, तो इसमें 10 साल का इम्प्रिजनमेंट है, 10,000 का फाइन है। तो सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है, फर्स्ट सिचुएशन में दिया, जो फर्स्ट सिचुएशन है इसमें दिया गया इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। सेकंड सिचुएशन में क्या हो सकता है, सेकंड सिचुएशन में ये हो सकता है कि जो ये पनिशेबल, फर्स्ट सिचुएशन में इम्प्रिजनमेंट दिया गया है एंड फाइन दिया गया है। सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है, सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है कि इम्प्रिजनमेंट ये और फाइन हो सकता है। थर्ड सिचुएशन क्या हो सकता है कि सिर्फ फाइन हो सकती है। ये मैं सिचुएशन की बात करता हूँ, सिचुएशन मींस इसमें पहले इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन हुआ है, सेकंड में ओनली फाइन हुआ है। तो अगर वो फाइन पे नहीं करता, अगर वो फाइन पे नहीं करता, तो उस सिचुएशन में आगे डील्स किया गया है, आगे क्या प्रोविजन डील्स करते हैं। अगर वो बंदा फाइन पे नहीं करता, अगर उसको सेंटेंस पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, अगर वो फाइन पे नहीं करता तो उसका इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन क्या हो सकता है, उसकी सजा एक्सटेंड हो सकती है, एक्सेस हो सकती है। मींस उसको 10 साल की सजा मिली है और 1 लाख का फाइन फाइन लगाया गया है। अगर वो फाइन नहीं पे करेगा तो कोर्ट के पास पावर है, वो 10 साल में 1 और साल या फिर 6 महीने फाइन पे ना करने के सजा दे सकती है। तो आगे देखते हैं, वो बताता सेकंड सिचुएशन में क्या है, अगर ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली, अगर फाइन ओनली है यहाँ पर वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। अगर ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली है, यहाँ पर सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, बट वो इम्प्रिजनमेंट एक्सीड नहीं करेगी। 2 सिचुएशंस थी, फर्स्ट सिचुएशन 64 में थी, सेकंड सिचुएशन 67 में थी। इसमें इम्प्रिजनमेंट फाइन है, इसमें सिर्फ फाइन है। अगर वो फाइन नहीं पे करेगा तो उसमें क्या प्रोविजन है वो डील्स करता है। सिंपल बेसिक ये इसका फंडा है समझने का। तो इसमें फाइन है, अगर वो फाइन नहीं पे करता तो उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट। Now we will see the further section 68. Section 68 deals that the termination of imprisonment means imprisonment terminate हो सकता है। अगर 2 situations हैं कि जिसमें imprisonment terminate हो सकता है,
मीन्स फर्स्ट 64 65 66 वो बात करता है अगर बंदे को इम्प्रिजनमेंट हुई है, फाइन पे, इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन है, इम्प्रिजनमेंट हुई है और साथ में फाइन भी हुआ है, फाइन बंदा पे नहीं करता तो उसको इम्प्रिजनमेंट एक्सीड हो सकती है, जो ये इम्प्रिजनमेंट दी है ये एक्सीड हो सकती है। द सेकंड सिचुएशन इज फाइन ओनली, जहां पर उसको पनिशमेंट फाइन हुई है और वो फाइन पे नहीं करेगा तो उसको इम्प्रिजनमेंट में बदल सकते हैं, वो इम्प्रिजनमेंट उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। एंड थर्ड सिचुएशन इज कि बंदे ने फाइन पे नहीं की, उसको इम्प्रिजनमेंट हो गई। आगे वो इम्प्रिजनमेंट कैसे टर्मिनेट होगी, आगे जो इम्प्रिजनमेंट है वो दो सिचुएशंस में टर्मिनेशन होगा। वो फर्स्ट होगा पेड, मींस अगर बंदे ने फाइन पे कर दिया तो इम्प्रिजनमेंट सिंपल है, इम्प्रिजनमेंट टर्मिनेट हो जाएगी, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है। द सेकंड सिचुएशन इज द बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। बाय प्रोसेस ऑफ लॉ मींस जो कोर्ट प्रॉपर्टी अटैच करके फाइन, जो फाइन जितना कोर्ट ने फाइन इम्पोज किया है एक्यूज के ऊपर, उस फाइन का प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाए तो उसमें भी बंदे की जो टर्मिनेशन है, अक्यूज की जो इम्प्रिजनमेंट है वो टर्मिनेट हो सकती है, मींस बाय पेड और बाय अटैचमेंट, टू टाइप्स in which imprisonment can be terminated. The second situation is फर्स्ट सिचुएशन में थी पूरी की पूरी इम्प्रिजनमेंट टर्मिनेट हो गई, सेकंड सिचुएशन थी कि उसने जो प्रपोर्शन मींस बंदा मींस जो अक्यूज है वो इम्प्रिजनमेंट में है प्लस उसने आधा फाइन पे कर दिया है, प्रपोर्शन फाइन या फिर पेड कर दिया या फिर उसकी प्रॉपर्टी जो आधी फाइन रह गया था उसका प्रॉपर्टी अटैच कर लेगी। तो इन सिचुएशन में भी वो जो उसकी जो इम्प्रिजनमेंट थी वो भी टर्मिनेट हो सकती है। ये टर्मिनेशन बताता है कि उसने पूरा का पूरा फाइन पे कर दिया है। जो ये वाला टर्मिनेशन है इसमें बताता है कि उसने प्रोपोर्शन फाइन पे किया है, मतलब पूरा फाइन पे नहीं किया है, जो इतना दिया गया था उससे आधा फाइन पे कर दिया है, तो उस सिचुएशन में भी उसका टर्मिनेशन हो सकता है। तो थर्ड सिचुएशन इज अगर फाइन है, अगर फाइन है 6, अगर फाइन उसने अगर किसी बंदे को पनिशमेंट हो गई है 7 साल की, उसका फाइन नहीं, उसने फाइन नहीं पे किया तो 1 साल का जो वो पनिशमेंट, जो फाइन वाला पनिशमेंट था वो ऐड हो गया, तो टोटल कितनी हो जाएगी 8 ईयर, मीन 8 साल की उसकी टोटल पनिशमेंट हो जाएगी। तो ये सिचुएशन डील करता है कि बंदे की जो फाइन है वो विद इन 6 ईयर अक्यूज से निकलवाना है, जो फाइन है विद इन 6 ईयर अक्यूज से लिया जाएगा। तो अगर पनिशमेंट 6 ईयर से ज़्यादा है तो ड्यूरिंग द इम्प्रिजनमेंट और या फिर उसकी जो पनिशमेंट थी वो ख़त्म होने से पहले पहले उससे फाइन लिया जा सकता है। आगे डील्स करता है अगर अक्यूज की डेथ हो जाती है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो डिस्चार्ज हो जाएगा, अक्यूज की जो डेथ है वो डिस्चार्ज नहीं करता फाइन से, मींस अक्यूज के ऊपर फाइन है और डेथ, उसकी डेथ हो जाती है तो उसका फाइन उसकी प्रॉपर्टी से लिया जा सकता है। तो डेथ ऑफ अक्यूज नॉट डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ फाइन, ये सेक्शन 70 बोलता है। तो आगे 71 डील्स करता है सेवरल ऑफ, मींस ये डील्स करता है कि पनिशमेंट की लिमिट कितनी होगी, पनिशमेंट की जो लिमिट कितनी होगी अगर बंदे ने एक से ज़्यादा ऑफेंसेस किया है। 71 डील्स करता है कि पनिशमेंट की लिमिट क्या होगी अगर बंदे ने एक से ज़्यादा ऑफेंसेस किए हैं, डील्स विद द different types of punishment with a person done several offenses and the guilty, the 72 सेक्शन 72 है जो वो डील्स करता है कि गिल्टी ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, बट जजमेंट में ये डाउटफुल है कि उसने कौन सी ऑफेंसेस किया है।
तो इस सिचुएशन में जो स्मॉलेस्ट पनिशमेंट है, जो सबसे कम वाली पनिशमेंट है, वो पनिशमेंट दी जा सकती है। ये डील जो ये प्रोविजन डील करता है वो 72 ये वाला प्रोविजन डील करता है। आगे जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है 73, ये जो सेक्शन है इसका सेक्शन नंबर एंड इसका प्रोविजंस वो सब याद करना जरूरी है। ये प्री में आ जाता है ये क्वेश्चंस। जो 73 ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वाला है ना, ये क्वेश्चन आ जाता है, हर बार आता है। इसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बताएगा। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मीन्स क्या? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मीन्स बंदे को अकेला काल कोठरी में रखना, उसको कहते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। आगे कौन कौन से सिचुएशंस में कैसे रखना है, उसकी लिमिट क्या होगी। सेक्शन 73 74 दो सेक्शंस हैं जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के साथ डील कर रहे हैं। तो उसका ये सेक्शन 73 74 ये भी डील्स करते हैं उसको कितनी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होने चाहिए, कितने से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो आगे देखते हैं ये आगे जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, अगर पनिशमेंट दी गई है 6 मंथ, अगर 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट है तो उसका जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो सकता है वो 1 मंथ हो सकता है। 1 मंथ तक ही हो सकती है। इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ का है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 1 मंथ तक हो सकती है। अगर इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ से एक्सीड है और विद इन 1 ईयर है तो उसका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 2 मंथ होगा। उसका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 2 मंथ होगा। अगर एक्सीड टू 1 ईयर है मींस अगर इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर से ज़्यादा है तो उसका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 मंथ तक ही हो सकता है। और अगर ओवरऑल सेक्शन की बात करें, ओवरऑल सेक्शन में यही बोला गया है कि जो ओवरऑल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो एक्सीड नहीं हो सकती 3 मंथ से। जो एक्सीड 3 मंथ से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का सिंपल बेसिक फंडा है। मीन्स 6 मंथ से 1 ईयर तक पनिशमेंट है, उसका 2 मंथ है। अगर एक्सीड कर गया 1 मंथ से इम्प्रिजनमेंट तो उसका 3 मंथ है। अगर 6 मंथ तक है और तो उसका 1 मंथ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है। तो ओवरऑल ये 3 मंथ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ओवरऑल 3 मंथ तक ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो ये रहा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, ये मंथ की रिगार्डिंग बात करता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। आगे जो सेक्शन 74 है, 74 ये बताता है, जो सेक्शन 74 ये बताता है कि जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो कहता है 14 डेज 14 दिन से ज़्यादा एट अ टाइम वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ज़्यादा नहीं हो सकता। मीन्स ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का बेसिक फंडा ये है कि अगर हम किसी भी आदमी को 14 दिन से अकेला रखेंगे, काल कोठरी में रखेंगे, वो आदमी पागल हो जाएगा। ये एक बेसिक है कि वो आदमी पागल हो जाएगा। इसके लिए तो एक सिंपल ये बेसिक तैयार किया गया कि उसको 14 दिन से एट ए टाइम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 14 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। मीन्स अगर उसको 1 मंथ का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देना है तो उसको 14 दिन का गैप डालो, फिर 14 दिन, फिर 14 दिन, ऐसे करके आप 1 मंथ पूरा कर सकते हो। इस 1 मंथ का ये मतलब नहीं कि उसको आज डाल दिया काल कोठरी में और 1 मंथ के बाद निकालो। ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अगर देना भी है तो 14 दिन का गैप डालो, 14 दिन डालो, 7 दिन का गैप डालो, वो गैप डालना जरूरी है। अगर उसने गैप नहीं डाला, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में अगर गैप नहीं डाला गया तो वो आदमी पागल हो सकता है। तो इसके लिए ये गैप का प्रोविजन डील्स करता है 74 में। तो अगर पहले बता, अगर एक टाइम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया गया, इसमें वर्ड है एट ए टाइम, 14 डेज एट ए टाइम